Beyond the box case session में I am really grateful to these three very talented young people. Definitely. Yeah, really young. Really young because इन लोगों ने जो पाया है over the years, वो उससे हम क्या सीख सकते हैं, उससे हम क्या जान सकते हैं. So we'll have this conversation. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में हमें बहुत मजा आएगा टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. टू माई राइट इज अमित बंसल. अमित इज अ 2x फाउंडर. करीब लास्ट 18-19 साल उन्होंने एजुकेशन में लगाया है. एंड आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन ड्यू कोर्स. देन वी हैव गणेश भाई. गणेश और मैं एक सेमिनार में मिले थे एक बार और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं. एंड amazing YouTube channel called Don't Memorize he built, and I think बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने देश भर में बच्चों को पढ़ाया सिखाया है. So we'll know more about Ganesh in due course of time. And on my left is Gaurav Mittal. मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ. गौरव को मैं 2006 में पहली बार मिला. तब ये यंग टर्क्स में आए थे. बहुत कम लोग उस समय स्टार्टअप की दुनिया की बात करते थे. वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आई हैव मेट एंड वी स्टेड इन टच विद ईच अदर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 17-18 years नाउ. मतलब इनकी कहानी अपने आप में पूरा एक एपिसोड बना सकती है. बट आज थोड़ा हम लोग short में. Okay, so on that note, we go to Ganesh Pai and ask him to introduce himself and share a little about his journey. Ganesh? Sure. So I'll get straight to my professional journey. I completed my engineering, and engineering के बाद got placed into an IT company called Mastech. Just did not enjoy working there. 8 महीने हो गए, उन्होंने ही निकाल दिया. It was a day when I think 450 employees from one office were asked to go. And I was really, really happy that day because मुझे decision लेना नहीं पड़ा. Decision was taken for me. And then I thought कि यार मुझे finance पसंद है, IT पसंद नहीं है, क्या करूँ? Then I started studying for CFA. एक finance का exam होता है. Cleared 2 levels and then started working at CRISIL. So CRISIL में I worked as a research associate. Automobile sector I was analyzing, and what we used to do was go and tell clients, यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगले 5 साल अगले 10 साल में कहाँ जाने वाली है. एंड आई रियलाइज्ड कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे बिकॉज जो इंडस्ट्री में 20-25 साल से लोग हैं वो नहीं बता पाते इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली. हम 1-2 साल एक्सपीरियंस का क्या बताएंगे, राइट? सो अगेन डिड नॉट एंजॉय दैट एज वेल एंड टुक अ कॉल टू स्विच माई फील्ड अगेन. फिर मैंने सोचा यार MBA कर लेता हूँ, लाइक अगेन एवरी अदर इंजीनियर. थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, MBA कर लो, एंड देन हायर पेइंग जॉब. एंड व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर MBA, मैं यूएस के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया. इट वाज थ्रू दिस कंपनी कॉल्ड ट्यूटर विस्टा, एंड आई यूज्ड टू टीच देम, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो ऐसा फेज था जब मैं रात को 12 से 4 पढ़ाता था, राइट? बिकॉज यूएस टाइमिंग्स वो मैच होते थे, एंड आई रियली एंजॉयड दैट. एंड आई थिंक वो पॉइंट पे आई रियलाइज कि ये मेरा कॉलिंग है. आई रियली एंजॉय टीचिंग स्टूडेंट्स. एंड बस फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड देन एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो है डोंट मेमोराइज. वर्कड वेरी हार्ड फॉर अबाउट 8 years, and then of course Infinity Learn acquired Don't Memorize, and now I'm here heading K10 content and absolutely loving my job. And is it one of the rare case studies that a YouTube channel got acquired, or do you know a lot of such case studies? I think that phase of 2020 to 2022 it had started, right? Because YouTubers realized कि थोड़ा value add कर रहे हैं वो, अच्छा lead gen बन सकता है. And I think quite a few YouTubers started getting acquired, or YouTube channels started getting acquired. In fact, मेरे साथ मेरे एक दोस्त का भी हो गया था, स्टडी IQ जो है. एंड आई रिमेम्बर हम लोग ऐसे ही चैट कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में गुड़गांव में, एंड ही वाज टेलिंग मी नहीं यार कंपनी बेचनी तो नहीं है, राइट? बिकॉज आई रियली लव माय कंपनी यू, एंड सबसे पहले उसकी बिकी दोनों में. एंड ही सोल्ड इट फॉर $20 million. बट ही वाज हैप्पी, एंड उसके बाद दिस डील हैपेंस. बट आई थिंक 2021 2022 काफी सारे एक्वायर होने लग गए थे, या एटलीस्ट ऑफर्स मिलने लग गए थे उनको. आई डोंट हैव डेटा अराउंड कितने एक्वायर हुए, बट स्टार्ट हो गया था. व्हेन कंपनी स्टार्टेड रियलाइजिंग, एडटेक कंपनी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक्वायर करने में वैल्यू है. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. इसीलिए शायद
you know, you are one of the favorites in the office. ये $20 million वाला जो number है. But we'll come to personal positions in some time. But Amit, if you can just share a little about your journey. Sure. So, typical engineering MBA combination. So, I've been a really good student all my life, and I think that thing of saying that if you do something, you have to be at the top. That came through that education system. You know, dad was a prof, and straight out of campus. Again, वो था कि campus है तो day one job लगनी चाहिए. So Asian Paints was my campus job. Did that for 3 years, and as Ganesh said, you know, I think third year I realized, and I was one of the fastest growing from my batch of 50 odd students or 50 odd ETs which joined. You are doing the same stuff, but just at a larger scale. You know, so first year I did a 5 crore card area. You know, then that Haryana independent charge that became a 10-12 crore kind of a territory. Then UP, which was a 25 crore. But I think that the same thing doing over and over again, not much value add. So, you know, when I was quitting, so my boss's boss asked me, is there anything we can do to retain you? You know, any job that you want, any particular position that you want, any role that you want. मैंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी जॉब भी मुझे एक्साइट नहीं करती. So, you know, which is like 15 years down the line, I will possibly reach what you're doing. So then I decided to kind of move on. And IT at that point was just happening in India. And India was still at that point of time largely a body shopping kind of a setup. And products were like not thought about from an Indian this thing. And there was a company called Talisman. It was founded by an ex-Microsoft individual called Pradeep Singh, really dynamic guy, IIT, Howard, McKinsey. He was the product head for Microsoft Excel, was responsible for being or taking that product from number 100th Excel sheet or whatever worksheet to number 1 over a span of 4 years. And that guy wanted to build a product company out of India. So I joined that company, Talisman, as a product manager. And that time, you know, product manager as a title in India didn't exist. Yeah. So people used to ask me, boss, kya karte ho? So I tried to explain them ki kya karta hu, so they will say, nahi, karte kya ho? So, because product manager at that time in India was largely saying, you are given a P&L, you're a marketing kind of a role. More FMCG product manager, which was more like a P&L kind of. True. So that I did for about 5-6 years between Bangalore and Seattle. I spent my time. And around that 2005 end is when this entrepreneurial bug hit me. Before that, I also tried a couple of times. And like there was in 2000 .com time, there was a competition in India called India Ventures 2000, which was done by McKinsey, and there were a lot of other corporates that supported it. I, with some 3 batchmates of mine from Excel, we participated in that. We were one of the finalists over there. But unfortunately, before the funding could happen, the .com bust happened. So suddenly that entire thing got fizzled out. And, you know, that's a very interesting story. Maybe some other time I'll tell you, you know, when we met few guys over there in terms of whether we should continue, not continue. But that thing was there that, you know, I wanted to be of my own, right? And so I decided to take a plunge in 2005. And were you married by then? I was married. I just had my first kid who was just 3-4 months old. How many kids you have? Only one. Okay. उसके बाद हो नहीं पाया कुछ. The business became the second baby. Okay. So, and after that, I think that thing of that you create something, and you know that bug just kept in myself. So this is now, I think there was one failed venture also, one which we did like a build to suit. So this is actually the 4th venture, which Club, which got acquired by Infinity last year.
But I think that thing of doing something, finding a problem statement and solving that problem, that gives a huge kick. तो हमारे डिस्कशन के दौरान एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये फील्ड वेंचर पे भी बात करेंगे एंड अबाउट योर लर्निंग्स एंड फील्ड वेंचर. बट सर गौरव, छोटे में कहाँ पले बड़े, क्या किया, यहाँ तक की जर्नी कैसे रही? सो मुजफ्फरनगर से निकले और फिर इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया. आई थिंक जया जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इन टर्म्स ऑफ माय इंट्रोडक्शन टू व्हाट बिजनेस इज अबाउट. और 2000 में जब मैंने डिसाइड किया कि अपना कुछ शुरू करना है, तो द आइडिया वाज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल बिजनेस दैट रन्स. आई डिड नॉट हैव. तो कोई ट्रिगर पॉइंट था क्या, मतलब कि क्या? किसी हाँ, वन फाइन डे? नहीं, ऐसे ट्रिगर पॉइंट नहीं था. आई थिंक इट वाज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माय माइंड कि कुछ करना ही है. हाँ, वो घर का एथोस और सर्विस क्लास, मिडिल क्लास बैकग्राउंड में फिट नहीं होता था. हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था जो कहता था कि बिजनेस करो. दूर दूर तक कोई ऐसा करने वाला नहीं था. देयर वाज नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल विद मनी एंड बिजनेस, राइट? तो जब मैंने कहा मैं अपना करूंगा, तो लोगों को लगा क्या पढ़ लिख के मतलब टाइम खराब करने लग रहा है. व्हाट्स योर ट्रिप इन लाइफ? तो वहां से शुरू हुआ. आई थिंक सबसे पहले सेम थिंग, पहले एक बॉडी शॉपिंग का सेटअप ट्राई किया. भैया यूएस से वापस आया था, he had some contacts, we knew somebody and we started doing some stuff. Timing was perfect. 2000 is when I started. 2000 to 2003 एक भी जन जो हमने हायर किया था वो यूएस नहीं गया because the slowdown खत्म हो चुका था. ठीक है. तो उसके बाद वो I had an option at that point in time to come to Bangalore and do something in recruitment or something in technology. For some reason मेरे को टेक जमता नहीं था उस टाइम पे कि I did not want to go hands on into it. उस टाइम में टेक में ऑप्शंस यही थे कि या तो प्रोडक्ट टाइम, यू वर लकी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट रोल, नॉट मेनी पीपल गॉट समथिंग लाइक दैट. तो आपको डेवलपमेंट का काम करना होता था. तो प्लस मेरे को बैंगलोर नहीं आना था. एक्शन जितना भी था बैंगलोर में था. आई वांटेड टू बी इन दिल्ली फॉर पर्सनल रीजंस. तो चल रहा था बीच में फाइनेंशियल कंसल्टिंग या कुछ. फिर मेरा दोस्त प्रवीण वाज 2 years जूनियर टू मी इन रुड़की. वो आया एक दिन, आगे कहता देख मेरे भाई का बैचमेट है प्रमोद महेश्वरी, राइट? ही रन्स करियर पॉइंट. कहता प्रमोद ना कोटा में बैठ के देख 15 करोड़ रुपए कमाता है. तो ये काम शुरू करते हैं. कुछ टाइम के लिए मैं करियर लॉन्चर में काम कर चुका था. तो इसने कहा कि यार ये शुरू करते हैं, तूने तो किया हुआ है, लेट्स डू समथिंग. मैंने कहा यार एक और आया यूएस से, हर साल कोई ना कोई आ जाता है बिजनेस शुरू करने. थोड़े दिन में धूप लगेगी, गर्मी लगेगी, भाग जाएगा. तो मैंने खूब समझाया मत कर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तेरे को पढ़ाना है. तो आई हुक्ड हिम अप इन आईआईटी दिल्ली. स्टार्टेड. कुछ दिन बाद देखा वो कोचिंग सेंटर खोल के चालू हो गया है. मैंने कहा हाँ, और कोई स्टूडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे खत्म हो गए. मैंने कहा दिस बगर इज नॉट रनिंग अवे. आई सेड आई एम आल्सो जॉइनिंग यू. So 2003 is when we got started on a quest like that. So quest journey and coaching and all, did a lot of things, I met Ujjwal in 2006. We were among the first few to do remote delivery using VSAT, and Ujjwal was with Hughes at that point in time. So that was a very enriching experience. 2013, after spending about an year and a half in Merit Nation, I got out. Merit Nation is where I got to have my hands-on और काइंड ऑफ स्किल्स इन डिजिटल, बिकॉज हमारी जनरेशन को जनरली डिजिटल नहीं आता है. मेरे से 10-15 साल नीचे किसी को नहीं आता अनलेस यू वर्कड इन इट, राइट? सो एंड देन आई स्टेप्ड आउट फॉर एन ईयर. आई वाज विद अ फंड and then I was with a communication outfit, and for the last 3 years before I started working with Infinity Learn, I was working in a pet food setup. So इसलिए मेरा भी ये 1, 2, 3 हाँ वर्जन 4 है. चार बार हो चुका है. आई थिंक मेरा मोटिवेशन हमेशा यही था कि सस्टेनेबल बिजनेस स्टार्ट करना है which moves on its own. बहुत बढ़िया. आई थिंक दैट मतलब जस्ट ही इज ट्राइंग टू बी हम्बल. आईआईटी रुड़की, आई एम लखनऊ. रुड़की वाले हमारी जनरेशन के अपने आप को आईटीएन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम पतली गली से बने हैं. हम आईटीएन थे नहीं, रुड़की बाद में आईटी बन गया. बट इतना सब कुछ पाने के बाद आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? जब आप अपने लाइफ को देखते हैं, अपने अगल बगल बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे,
किसी ने बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा नहीं किया होगा, आपके लिए सक्सेस क्या है? आई थिंक ओवर द इयर्स बहुत इवॉल्व कर गया है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. पहले 4-5 साल में ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इट वाज हार्ड बिकॉज आप पे पैसे नहीं होते थे. तो कई बार तो मैं और प्रवीण खड़े होते थे, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट के लिए 10 रुपए हैं और सिगरेट पी रहे हैं और हंस रहे हैं कि अब किससे पैसे मांगेंगे, बीवी से मांगेंगे, किससे मांगेंगे, गर्लफ्रेंड, जो भी हिसाब था. आखिर 10 रुपए. So I think one of the things was you got booted out of social circles because people were meeting out and किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं 5-6 लोग. उस टाइम पे आप थोड़ा अपस्केल रेस्टोरेंट में जाने लग रहे हो, उसके लिए पैसे नहीं है. कितनी बार आप अपने दोस्तों को बोलोगे बेटा मेरा बिल दे दे, बिल दे दे. You would start avoiding that. तो कुछ टाइम वो प्रेशर लगता है, बट आई थिंक 1-2 बार के बाद ये तो समझ में आ गया था कि नौकरी we are spoiled. नौकरी तो हो नहीं पाएगी, मतलब एक पर्टिकुलर तरह से आप काम नहीं कर सकते. बट ये है कि नाउ हाउ डू यू मैनेज योर वे थ्रू दिस स्टोरी कॉल्ड रनिंग योर ओन बिजनेस. तो सक्सेस आई थिंक उस टाइम पे था कि हाँ एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस बने, फिर फाइनेंशियल उसके पैरामीटर्स आप सेट करते हो. ग्रेजुअली फिर ये हो जाता है कि हाउ यूर लीडिंग योर लाइफ अदर देन बिजनेस, हाउ इट एंड्स अप इम्पैक्टिंग पीपल अराउंड यू. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम ऑफ कोर्स एक बिजनेस सक्सेस पैरामीटर्स होते हैं, फिर लाइफ की सक्सेस के भी पैरामीटर्स होते हैं कि आपका हेल्थ कैसा चलने लग रहा है, आप how do you feel good on an everyday basis. So I think over the years it has evolved. I think that's a very interesting perspective. Lot of people जो अभी similar phase में होंगे, मतलब to have that clarity in life, क्या sustainable कुछ करना है, कितना फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देना है, लाइफ में हर डे हैप्पी कैसे रहना है. अमित, आपके लिए सक्सेस क्या है? So I think lot of it what he said also is that, but मेरे लिए आई थिंक वो जो कॉम्पिटिटिव वाला चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है लाइफ में, और वो शायद एक डिफाइनिंग गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है. तो फॉर मी इट इज कि अगर कुछ चीज के लिए आपने सेट आउट किया है तो वो अचीव होनी चाहिए. एंड हाउ डू यू सेट दैट आउट, वो मेरा थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ अलग अलग चीजें रही हैं. बट अगर कोई चीज एम कर रहे हो किसी चीज के लिए तो वो होनी चाहिए. सो आई गिव यू एग्जांपल. जैसे कैंपस पे उस टाइम पर बेस्ट कैंपस जॉब होती थी हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी. तो आई वाज वन ऑफ द 2 फाइनलिस्ट. 2 लोग फाइनल राउंड में थे, मेरा नहीं हुआ, और लीवर्स में नहीं हुआ, वाज सेटबैक. तो जब मैं एशियन पेंट्स का वो आई वाज लुकिंग एट की करियर छोड़ना है, तो उस टाइम पर वो दिमाग में अभी भी था कि लीवर्स ना हुआ नहीं. मैंने मेड श्योर कि लीवर्स की इंटरव्यू दूं. इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर आया एंड देन आई टोल्ड कि नहीं चाहिए. मुझे चाहिए, I want the toy but I don't want to play with the toy. You kicked me, I'll kick you back. So because I was bored with that FMCG industry itself कि वो सेम चीज अलग स्केल, तो I didn't want to do that. But for me it was important कि एक वो unclosed chapter है, right? वो सेट किया था एक टारगेट और वो नहीं हुआ तो वो मेरे को अचीव होना चाहिए. तो whatever I set, I think I need to see closure on that. And how do I set? I also don't know कि different phases of life में अलग अलग वो आप target set करते हो अपने लिए. Somehow I have been little थोड़ी early in life वो set हो गया था कि सेट करने के लिए आसपास वाले को नहीं देखना. So वो जो rat race वाला concept था, I think first 2-3 years of my career, वो उसमें वो that stopped bothering me. So people used to say यार उसकी 10 लाख सैलरी होगी, उसकी 20 लाख होगी. तो मैंने कहा गुड फॉर इट. यू नो, अगली बार मैं जाऊंगा साले को बोलूंगा फिर 5 स्टार होटल में खिला, कहाँ ढाबे में खिला रहा है, 12-20 लाख रुपए कमाता है. ये देखो, ये घर वाले बोलते हैं उसने घर खरीद लिया. उसने घर खरीद. तो मेरे ख्याल से अपने बैच में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने घर बहुत 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 लेट खरीदा क्योंकि वो, और मुझे वो बॉदर नहीं करता था, मतलब फैमिली को करता था, और मुझे नहीं. रेंटेड घर में रह रहे हो, पूरी इंडिपेंडेंस है, राइट? कि जब चाहो छोड़ दो. जैसे कि आपने घर खरीदा, यू नो, यू आर इमोशनली टाइड टू दैट, यार अपने घर में रहना. तो सो आई थिंक वो एक सेट किया हुआ जो एक गोल है, उस पे क्लोजर होना और वो चीज अटेन होना और सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, वो मेरे लिए सक्सेस. वेरी गुड. गणेश, you are relatively a generation younger to all of us. So how do you see success for yourself,
personally, professionally? I think मेरे लिए success personally is peace of mind, right? And I tried to analyze this कि क्या चाहिए life में क्या चाहिए over many years, and then I realized peace of mind का max value है. And अभी मैं उस stage में हूँ कि मेरा peace of mind है. I'm not ऐसा एकदम very content types में नहीं, लेकिन है peace of mind, right? But then I tried to analyze peace of mind आया कहाँ से, right? And then I probably figured out it is financial independence, right? So of course after this entrepreneurship का journey, like Gaurav was saying, is very difficult, right? Like you stop going out with friends क्योंकि यार तुम देखते थे Zomato पे for two कितना है? Is it 1500 for two? नहीं जा सकते, right? 800 for two, चलो चला लेंगे, right? And you go through a very difficult phase, and तब you start realizing यार क्या क्या. And इस पे मैंने एक interesting बहुत वीडियो देखा था. So दो दोस्त है, एक दोस्त दूसरे को कॉल करता है यार, and वो जो दोस्त कॉल करता है वो थोड़ा financially कम रहता है, मतलब he is not made it in life yet. And वो कॉल करता है यार सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो दूसरा दोस्त बोलता है कोई बात नहीं खत्म करके कॉल कर. पता है काम क्या है, राइट? सो तुम वो फेज में रहते हो यार where you find it difficult say either to ask for money or head out and stuff, right? And अब I feel everyone, if I have to give advice अपने, it would be you work really hard for a period of maybe 10 years at least, and once you get financial independence you are in a zone where say you are comfortable, you can try out different things, things that really make you happy. So मेरे लिए success is very simple, it's peace of mind. Very interesting, because peace of mind, do whatever you're doing best, Winning. and ensure winning. Winning on your parameters. And then personal happiness, day-to-day happiness. Great. So on this note, we move to the next segment, which is all about your entrepreneurial journeys, some learnings from your entrepreneurial journeys. And Amit, in your introduction, you spoke about failure, you spoke about things which happened. So we'll start with you. कि आपकी इतनी बड़ी जर्नी में, and you can take any anecdote of a story which could be, helping people to understand that how do you deal with failure? Because deal with success तो सबको आता है. Correct. But जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं and then आप उस जर्नी में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर एक दिन लगता है कि अब ये छोड़ने का समय हो गया है, नहीं हो पा रहा है. How do you deal with failure? Yeah, so मैं failure को दो पार्ट में डालता हूँ. एक है जो setbacks, कुछ करने की कोशिश करी और intended result नहीं आया, right? That is one. Second is जब आप किसी टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसी डायरेक्शन में हम चले गए जिसपे you can see a dead end, and which is what happened with one of the ventures, and I'll talk about that. But वहां से लगता है कि अब you can see कि जो outside of your control factors है वो ही adverse है, तो आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो आप पार नहीं कर पाओगे, right? And that is the time when you have to take a hard call. Better to cut your losses now and move on rather than keep going on, कि try करो कि यार वो solve हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सही कि अगर मैं उस सिचुएशन में अपने आप को वापस देखता हूँ, रिवाइंड करके कि यार अगर पिछला एक साल हम किसी अलग तरह से काम किए होते तो वुड द आउटकम बी डिफरेंट. इफ द आंसर टू दैट इज नहीं यार, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स मैक्रोज आर अगेंस्ट यू, टेक अ हार्ड कॉल एंड मूव ऑन. एंड आई शट डाउन वन ऑफ द वेंचर्स, एंड क्योंकि मैक्रोज उसके ऐसे थे कि हम जैसे को फ्रेंचाइजिंग किया और उसमें हम वी कुडंट फिगर आउट कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल कैसे करें. तो वर्कशीट्स जो हम दे रहे थे वो लोगों ने फोटोकॉपी करके उस पे देना शुरू कर दिया, रिपोर्ट नहीं कर रहा, राइट? एंड वी कुडंट फिगर आउट अ मेथड ऑफ getting that leakage done, and then there were a few other things also, but we realized that technology at that time, we tried that. उस टाइम पे हॉटमेल लॉगिन करने में 8 मिनट लगते थे, राइट? मेल ओपन होने में अटैचमेंट आ गई तो मर गए. So in that era, we tried technology. We figured out that some ideas ahead of the time, some ideas which we are doing without technology can't solve that. So take a hard call on that. The smaller failures, जो setbacks, again I use the same framework, but saying if something didn't give the right kind of result, you analyze the process rather than individuals over there.
राइट, कि तो पीपल पे मत जाओ, पीपल में मत जाओ, प्रोसेस पे रहो, प्रोसेस पे रहो कि कुछ अलग करने से क्या आउटकम अलग आता है। इफ द आंसर टू दैट इज यस, देन यू कम टू पीपल कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एम आई द राइट पर्सन, और जो मेरे पास टीम है वो राइट है। If the answer is yes, and we missed out a trick or two in terms of how to do it differently, great, go ahead. अगर लगता है कि I am not the right person, and find someone who will execute it for you. और अगर आप उसको हायर नहीं कर सकते तो फिर मत करो। Very important. So I think वो failure in a venture comes practically every day. वो मतलब and जब आप शुरू करते हो तो हर चीज आपको करनी होती है, राइट। वो मतलब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है ही नहीं किसी भी चीज के, मतलब टू द एक्सटेंट कि एक कंप्यूटर पे वायरस आ गया एंड द गाय से सर कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया। आईटी वाला नहीं है कोई, आप ही हो आईटी वाले। तो हमने कॉल करके अपने वो तलिस्मा वाले किसी एक बंदे से पूछा, भाई कैसे करना है, बता दे यार, कैसे करना, मैलवेयर कैसे निकालना है। बिल्कुल। So everything bug stops at you. Hiring नहीं हो रही है, बस the bug stops at you. ये बस बंदा नहीं मिल रहा, तो you can't go to an HR क्योंकि HR डिपार्टमेंट तो ही नहीं है। So या HR डिपार्टमेंट है वो तो उतना ही है कि वो सैलरी आपकी प्रोसेस कर देगा या आपकी ऑफर लेटर निकाल देगा, बट अगर आदमी नहीं मिल रहा है, you have to do that problem solving every particular every moment of the day. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा नहीं आता है तो मत करो, एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं। Great, thank you so much. Chris, my question is a little different because Amit spoke about people. Team का कितना वैल्यू है, team building, recruiting people, getting the right people on board, and you have gone through this journey yourself. So, for you, what does it mean when that word team comes? और अमित, अगर आपको लगता है you want to add something on this, please. But let's sure. It goes without saying कि टीम का सबसे ज्यादा वैल्यू है in any startup, right? But what I want to really talk about is अगर आपका पहला स्टार्टअप है, जब आपके पास let us say एंजल फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, आप कैसे हायर कर सकते हो, right? And वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट रहा है, because then you want to hire really good people by not spending too much. Yeah. लेकिन वो नहीं वर्क करता है, we all know that, right? Like peanuts पे करोगे तो you get monkeys. But you try to figure out a way, and that was one interesting challenge that I faced and don't memorize. And I have been extremely lucky where I got to hire really good people who believed in the vision right from the start. And like small story here, one of my early employees, right, Akash Magia, he works at Entrepreneurial now. He actually is the son of my cook, right? Where we used to live in Bombay, and she's like, of course, a mother to me. But Akash ka 12th grade hua tha, and they used to live in a chawl area. And people of his age, generally I've seen, वो शाम को बैठ के chill करते हैं, राइट। शाम को नहीं, शायद दोपहर से, राइट। एंड हम देखते हैं ना, कुछ उनको समझते नहीं कैसे चिल कर सकते हैं, वो लाइफ चाहिए मुझे। जस्ट सिट ऐसे फुटपाथ पे, बस यू आर जस्ट लुकिंग टू स्काई और प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन, राइट। एंड उसके सारे फ्रेंड्स वो थे, बट ही केम टू मी वन डे एंड ही सेड कि सर आई नीड अ जॉब, अभी 12th हुआ, लेकिन देखो ग्रेजुएशन में क्या जॉब करेगा, पार्ट टाइम होता नहीं है। इज लाइक सर आप एक ट्राई करके देखो। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको पूछा मुझे एनिमेटेड वीडियोस करने, आपको आता क्या एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स? सर मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप भी चलाना ठीक से आता नहीं है। देन आई सेड फिर करेंगे क्या हम, मैं भी नया हूं, तुझे भी कुछ आता नहीं है। एंड देन ही वाज लाइक, एंड ही एंडेड द इंटरव्यू बाय सेइंग यार आप एक चांस देके दे दो, नहीं हुआ तो 3 महीने बाद आप वैसे भी मैं चला जाऊंगा, आप बोल दो मैं ग्रेजुएशन के लिए निकल जाऊंगा। एंड विद इन दोस 3 months he learned 4 different softwares in animation without me spending a penny, right? खुद से इधर उधर से YouTube से देख के उसने कर लिया। And 5 years down the line he was leading a team of 20 animators, and here also now he's leading a team of 9 to 10 animators or the digital team, right? So मेरे लिए the tricky part is hiring good people at the start. For me it has worked, and I have a lot more stories, but maybe during the course of this conversation. But one general advice, if anybody is say starting out, I feel तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे अच्छे टैलेंट के लिए,
give people a chance, right? But team, tomorrow it's going to stay with you for a very, very long time, especially your early employees. So, in short, extremely important to hire good people at the start. And I would give more weightage to my attitude को ज़्यादा weightage दूंगा over skills. Willingness, attitude. Willingness, yeah, how much they're willing to work. So I think the what he just said, the first 10-15 people are very important in a startup. Because they form the core. मतलब वो जो आपका कंपनी के जो बोलते हैं DNA बन रहा है, right? वो उन 10-15 लोगों से बनता है. उसमें जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, they have to believe in what you are trying to solve. अगर उनसे उन लोगों को उसमें एक्साइटमेंट नहीं आ रही उस तरह के काम में, उस तरह की स्पेस में, तो नहीं हायर करो. And I would say, while you want to hire the top talent, IIT IIM kind of talent, but first 10-15 अगर आपके पास वो IIT IIM वाला talent नहीं है, it is okay, because belief वाला time, belief बहुत important है उस time पर. Lot of I have also seen जो IIT IIM type का talent होता है, they come with very rigid views about how to do stuff. So which has its merit once you are at a particular scale. ये गौरव सर आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं. तो लेकिन वो अर्ली स्टेज में ना, whatever you are trying to build, उसमें एक पर्टिकुलर कुकी कटर अप्रोच नहीं चलता. See, if you are replicating what someone has already done, then it's not really a startup worth doing, right? मतलब आप एक टैक्टिक वही कर रहे हो जो 50 लोग और कर चुके. But if you're trying to solve something new, right, or build a new category, or build something which is not done before, उसके लिए आपके पास कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं. तो आज आपने कुछ ट्राई करके देखा है, आपको क्विकली रीसेट करना पड़ेगा अगर वो काम नहीं कर रहा है, राइट? सो एंड इफ पीपल स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड सेइंग यार कल तो आप ऐसा बोल रहे थे, राइट? आज आप ये कर रहे हो, सस्टेन तो करो, उसको चांस तो दो, राइट? बट वो उनको जब वो बिलीव होता है कि यार ठीक है, कलेक्टिवली कर रहे हैं, एंड दे कैन सी when you explain it to them कि यार ये ऐसा सोच रहे थे और ऐसा हो रहा है, एंड दे शुड गेट रफल्ड से कि अबे यार हर दूसरे दिन कहानी चेंज कर रहे हो कि पहले सोच रहे थे ऐसा करेंगे फिर ऐसा. तो वो आई थिंक बिलीव इन यू एज अ लीडर एंड that purpose that you are trying to solve, or the cause that you are there for, वो दोनों मेरे ख्याल से पहले 10-15 एम्प्लॉई जो आपके हैं वो बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है तो ये जो बुक है जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट, उस पे एक चैप्टर है पीपल फर्स्ट. मैं बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता था इस पे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मौका मिला, डिबेट हुई, बट आई बिलीव मतलब उस बुक में मैं पढ़ के सोचा मुझे रॉकेट बनाना है और सामने वाले ने कभी रॉकेट नहीं बनाया, अगर वो मेरा बिलीव ही करे मेरे पे तो क्या होगा. बट नाउ आई सी एज कंपनीज स्टार्टेड बिल्डिंग, ग्रोइंग, फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर, वो पहले कुछ लोग बहुत वैल्यू करते हैं. सर आपसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी मुद्दे पे है बट थोड़ा अलग है. आप इन अ वे टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री में वन ऑफ द पायनियर्स हो. कुछ लोगों ने शुरू किया था आपसे पहले, और आपने इंडस्ट्री को बढ़ते देखा और एक समय पे बड़े टेक प्लेयर्स आए, उनको इंडस्ट्री को डिसरप्ट करते देखा, बड़ी सारी कहानियां सुनी. When you look back yourself, और जब क्वेस्ट बनाया तो उसका एक एस्पिरेशन था, फिर क्वेस्ट को बंद किया तो उसका एक तकलीफ होगा. हाउ डू यू सी दिस जर्नी व्हेन यू लुक बैक टुडे? Specifically about Quest, I think we feel we were ahead of our times. I mean, as long back as 2008-9, I think I remember discussing with you how something can be done through a lease line and not VSAT, right? VSAT expensive tha, VSAT apne uske sath kiya. So I think it was a huge learning experience. We were ahead of our times in trying to do certain things, and that got enabled by the funding that happened later on and as the market matured. I think that's all I would say about my education journey, because what I also realized over a period of time is आपके बहुत strong views हैं. I know you are suppressing them कि कैसे. So to come to that point, I would say my personal view is in times like these, this is the longest bull market the world has seen. A lot of companies get a lot of funding, and in more
occasions than one. ज़्यादातर cases में I've seen extra capital destroying businesses, right? मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ कैपिटल होना चाहिए, बट अगर बिजनेस बना, एक हो गया वैल्यूएशन बना रहे हैं और एग्जिट ले रहे हैं, यू नो आजकल सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये हो गया वैल्यूएशन बनाओ एग्जिट ले लो, बिजनेस गया तेल ले, ठीक है, वो मेरे को कभी नहीं जमा, यू नो it was also hard for me to project a story that I did not believe in. I think एक पार्ट बिजनेस फंड रेजिंग का ये भी होता है कि हम एक स्टोरी स्पिन करने लग रहे हैं जो आपका एक अपना व्यू है कहाँ तक जा सकता है, उसके आगे आप व्यू नहीं लेना चाहते, बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी लाइक्स टू हियर कि कौन इसको चांद पे ले जाएगा. मेरे को लगता है थोड़े से पहाड़ चढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला सोचेंगे. So I also very soon realized I was not somebody who was going to spin, you know, dreams जिस पे मेरे को कोई कैपिटल देगा. तो वो मेरा एक बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था 95% बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फंड नहीं की जा सकती क्योंकि वो उनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती. बट उस 95-98% बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारे बढ़िया बिजनेसेस बन सकते हैं 500,000 करोड़ तक के रेवेन्यू के. सो समवेयर अराउंड 2014-15 आफ्टर माय एक्सपीरियंस विद द फंड एंड आफ्टर हैविंग डन दिस, आई वांट टू बिल्ड बिजनेसेस वेयर आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन कैपिटल कमिंग फ्रॉम समबडी एल्स. आ जाए कैपिटल, मेरा बिजनेस की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो ठीक हो जाएगा. सो उस तरह से आई थिंक एवोल्यूशन एज एन एंटरप्रेन्योर होता रहा. About the setback of shutting down a business or stepping out or something not working, I think somewhere I recognize, ये समझ में आया कि failure कुछ होता नहीं है. Failure is about recognizing it as a failure and taking it personally. So as long as you see कि हाँ यार ये एक और गेम हुआ, चलो next game खेलते हैं, and you keep on playing it like that, so you just keep on playing it. So it becomes a lifestyle after a while, I think. फिर आप ये चूज करते हो कि लाइफस्टाइल में चेंज करना है क्या, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एक और लेना है क्या, पिछले को क्लोज करना है क्या. बट मेरे पास आई थिंक पिछले 20 साल में ये ऑप्शन नहीं था कि मैं अपना कुछ काम ना करूं, यू नो. सो आयल के साथ भी, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार आई हैव जस्ट स्टेप्ड आउट, आई एम लुकिंग टू डू समथिंग. ही सेड आजा चल कुछ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आई सेड ओके, दिस इज, यू नो, फ्रेंड्स एंड डूइंग समथिंग व्हिच वैल्यू सिस्टम वाइज आल्सो फिटेड इन वेरी वेल, बिकॉज़ हियर वाज अ सेटअप जो एक सस्टेनेबल बिजनेस रन करने लग रहा था. मेरे को वहां पे बड़ी दिक्कत होती है जब कहता हम 5,000 करोड़ का धंधा बना देंगे. कैसे बनाओगे भाई? So if that answers your question, right? That's a good perspective. So on that, just wanted to add something here. We were talking about failures, Samlok, and I think I know a lot of people that want to become entrepreneurs. And one thing that I'd like to share with them is, I think it is not 2, 3, 4 or 5 failures that you really have to face over the course of your journey. मुझे लगता है there are failures every day. Every day, like हर जगह कहीं ना कहीं एक फायर चल रहा होता है, right? And this is my question, say for you, Ujjwal, कि like you're running a big company with say 1,900 people now. For me, it was mentally draining to a large extent. ये नहीं हुआ, लेट से वायरस आ गया यार, 4 लोग काम नहीं कर सकते आधा दिन, मेरे को बहुत स्ट्रेस आ जाता था यार, कैसे नहीं हो सकता, बिकॉज़ मेरी एग्जीक्यूशन फोकस मुझे अभी चाहिए. How mentally draining is it for you, एक, and how do you deal with it अगर mentally draining है तो? मुझे एक तो मुझे मजा आता है. असली बात वही है, असली बात वही है. जब तक पंगा नहीं है तो मजा नहीं है. तो मुझे तो मजा आता है कि ठीक है, नहीं, आई हैव रेड लीडर्स ग्लोबली और मेंटली आई इवॉल्व कि देखो तुम इस कंपनी में हो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी कोई जरूरत नहीं है. तो लार्जली आई हैव सेटल्ड विद दिस माइंडसेट कि प्रॉब्लम है तो हमारी जरूरत है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी जरूरत नहीं है. एंड दैट्स व्हाई एवरी डे इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग आई रियली एंजॉय. जहाँ तक मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 बार विपस्सना किया, उसने मेरे पर्सनैलिटी को चेंज किया. मतलब जो लोग मुझे 2010 के पहले जानते हैं और 2014-15 में सेकेंड टाइम किया उसके बाद जानते हैं, आई थिंक मुझे जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेडिटेशन इज वन थिंग, व्हेन यू एंजॉय इट, वंस यू अचीव समथिंग, तो वो एक चीज है जो मुझे मेंटली बहुत पीस पे रखता है कि देयर कुड बी chaos अराउंड मी बट मैं आई कैन बी विथ माई सेल्फ.
One of the traits which I've seen, and he also practices that, you need to be comfortable living with a problem and not getting stressed about it. क्योंकि अगर आप वो live नहीं कर रहे उस problem से तो solution नहीं आएगा. So you have to have that problem running in your background and recognize that it's a problem, but not get stressed about it. So morning में जो अपन डिस्कस कर रहे थे, एंजिलरी डकवर्थ, ग्रिट, परसिवरेंस, और जो भी थोड़ी देर पहले आईटीएंस की भी बात हो रही है, आई थिंक एटीट्यूड एज यू सेड एंड व्हाई वन वांट्स टू डू समथिंग वो सबसे इम्पोर्टेंट है. But the added advantage that you get from somebody who's solved a problem, a difficult problem, is कि वो केवल grit और perseverance के साथ ही solve हो सकती है. और जिसने वो 2-4 बार problem को solve करने के लिए उस स्ट्रेस के या टेंशन के रेल में आप रुक के प्रॉब्लम में फाइट मार चुके, क्योंकि दिन भर तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन लगे ओके विद दैट, सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सोऊंगा रात को और कल सुबह फिर उठूंगा प्रॉब्लम. सो वंस रात को नींद आई अच्छी. और मैं बताऊं, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया सपने में. बिल्कुल प्रॉब्लम यू गॉट अप, अरे ये ऐसे सॉल्व कर सडनली बहुत स्ट्रेसफुल ड्रीम जो है वो सडनली बड़ा अच्छा ड्रीम हो जाता है. क्योंकि वो जो बट ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस. थोड़ा पर्सनल साइड पे जाते हैं. अमित, आपने बताया शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, क्या सैक्रिफाइसेस कैसे रहेंगे? डिड यू सैक्रिफाइस मोर, फैमिली सैक्रिफाइस मोर? Yeah, I think it's a very difficult phase, especially when you don't have the financial stability. वो जब आपके पास उतने reserves नहीं है, then you have to step down your lifestyle. तो in that phase, जो हमारे आसपास का peer group है, वो सब because India was like growing at such a fast pace, so सबकी वो salaries double हो रही है, सब हो रही है. So for instance, things like जो visibly दिखती है कि all your people around you, your friends, they are going for overseas vacations, और आप वो गोवा जाने में भी 10 बार सोच रहे हो कि भाई 20,000 का भी खर्चा है तो क्यों करना है, राइट? तो अब बैंगलोर के आसपास के 100 किलोमीटर के सारी जगह जो है हमने वो एक सब एक्सप्लोर कर लिए क्योंकि गाड़ी में जाकर वापस आ सकते हो, राइट? सो I think family sacrifices far more. Kid obviously was so small, उसको तो पता ही नहीं चलेगा. But your wife, you need that, thing कि वो sacrifice करे और उसकी आपको acknowledgement and saying thank you to her, कि and especially when things are not exactly panning out the way you initially thought. जो आपने सोचा था कि 2 साल में एकदम से रॉकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब नहीं हो रहा है. देन यू नीड टू गेट मोर एक्सटेंशन फ्रॉम योर वाइफ, सही कि अभी नौकरी पे वापस नहीं जा रहा हूँ. सो ऑल ऑफ दैट आई थिंक फैमिली गोज थ्रू अ लॉट. तो कभी ऐसा लगा, कभी एकदम लगा कि और टूट गए आपकी, यार ठीक है चलते हैं, नौकरी करते बंद करते, कभी ऐसा थॉट आया? सो आई डोंट थिंक मेरे को वो नौकरी पे वापस जाने वाला थॉट आया. However, there are a lot of times when you come to a stage जहाँ पर दिखता नहीं है कि वो सब अब क्या, right? How do you bounce back? And that's where I think in my first venture, I had that luxury of co-founders. And that's where the biggest, I think, value of that co-founder is that you can lay bare with each other. कि तुम उसके सामने नंगा होकर खड़ा हो सकते हो. And the guy doesn't get scared, right? Because उसको भी मालूम है. And the good thing is कि जब भी आप co-founders होते हैं, very rarely would the same incident shake the two of you equally bad. तो आप जब बिल्कुल अपने लो पे हो, वो शायद थोड़ा सा आपसे बेटर स्टेट पे है, और वाइस वर्सा, when he is at the bottom, आप थोड़े बेटर पे, तो मुझे नहीं यार कुछ ना कुछ होगा, सोल्यूशन नहीं पता, कोई बात नहीं. तो उस टाइम पर you kind of come out of that and solution निकलते हैं. You just have to give enough time and enough effort, grit, जो गौरव बात कर रहा था, वो अगर आप गिव अप मारने वाले मूड में नहीं आओ, राइट, तो सोल्यूशन निकलते हैं उसके. तो वो इम्पोर्टेंट है कि टू स्टे पुट. वो अगर आप
आई थिंक वो जो बर्निंग ब्रिजेस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि वो अगर आप वो थॉट है ही नहीं है कि वापस जाने वाला, तो ऑप्शन नहीं. एंड दैट्स वेयर आई वाज थिंकिंग वो जो मेरी अपब्रिंगिंग की वो अगर सेट किया हुआ है तो बॉस होना है वो, राइट. सो गिव अप मारने वाला ऑप्शन नहीं है. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. Krish, you grew up in a middle class, fathers working, taking entrepreneurship as a journey. तो किसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, या फिर तुम्हारी लाइफ में सैक्रिफाइसेस कम थे? नहीं, सैक्रिफाइसेस इन द सेंस आई एम श्योर इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मेरे पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट था. डिफिकल्ट इसलिए था कि ऑफ कोर्स दे कैन सी माय फ्रेंड्स डूइंग रियली वेल, एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये था जब पूछते थे मॉम का आपका बेटा करता क्या है, तो मॉम के पास जवाब नहीं था. वीडियो बनाता है तो नहीं बता सकते, कभी तो वो इन्फ्लुएंसर वाला था नहीं. सो क्या बताए लोगों को. मैंने दो दिन नहीं बोले थे हमको ये बोलो ऐसे. हमेशा शी यूज्ड टू गो रॉन्ग, राइट, बट शी यूज्ड टू बी लाइक नहीं कुछ तो कर रहा है, राइट. आई फील वो डिफिकल्ट है, एंड आई यूज्ड टू हेट दैट तभी कि यार मॉम समझो. लेकिन आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड वो क्या सिचुएशन में रहे होंगे. एंड उधर आप पूछे व्हेन डू यू फील लाइक, डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? मेरे हिसाब से इट्स प्रोबेबली एवरी डे, राइट, बट यू कीप फाइटिंग. फिर दैट डे रिमेंबर मैं करीब आई थिंक 8:30 घर पहुंचा, एंड ऐसे ही डाइनिंग टेबल था, देयर वाज वन सीट एम्प्टी कि बोला बेटा आके बैठ जाओ. नॉर्मली डिनर भी शायद हम बहुत बार साथ में नहीं करते. वो दिन नाना नानी मामा मॉम डैड सब रुके थे, बोले आजा बैठ जा. ऐसे बातें करके फंसा लिया सबने. तो मेरा बैग रख दिया. आई सैट, एंड देन मॉम का फर्स्ट लाइन था कि लिसन, हम लोग साउथ इंडियंस है, वी आर बोर्न टू डू सर्विस, तो ये हीरोगिरी करने मत जा, राइट. बिजनेस हमसे नहीं होता है, राइट. ये गुज्जूज एंड मारूस के खून में है, हमारे खून में नहीं है. एंड कुछ तो कन्वर्सेशन चला. आई रिमेंबर ग्रानी क्राइड अ बिट कि यार क्या कर रहा है लाइफ में, एंड दे ट्राई टू कन्विंस मी यार तू इंटेलिजेंट है, क्यों बिजनेस कर रहा है, जॉब कर और सीईओ बन जाना, बिजनेस क्यों करना है. एंड नाना वाज क्वाइट, बट मॉम वाज विजिबली अपसेट. नानी वाज आल्सो वेरी टेंस. डैड तो चिल्ला देते यार क्या कर रहा है लाइफ में. तो एनीवे द कन्वर्सेशन वेंट ऑन, एंड फिर मैंने अल्टीमेटली बोल दिया कि यार मेरे को 6 महीने दे दो, रॉकेट बन जाएगी, राइट. 8 साल लगे मुझे. बोला 6 महीने दे दो, मैं दिखाता हूँ आपको मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में. बट व्हाट एट दैट पॉइंट मैं एक्चुअली सोचा था शायद जॉब पे स्विच हो जाऊँ, लेकिन द लास्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड विथ माय डैड वाज एक्चुअली लाइफ चेंजिंग फॉर मी. तो ऐसे ही हम बैठे थे, एंड मैंने डैड को ऐसे ही पूछा. ही इज वर्कड एट टाटा टेली सर्विसेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 20-25 साल. मैं पूछा यार आप खुश हो आपने जो लाइफ में किया है ये वो, डिड यू रियली एंजॉय योर लाइफ? एंड यू नो फादर्स एंड रिलेशनशिप्स आर, राइट. वो कुछ तो आर्ग्यू कर देंगे, हीरोगिरी मत कर, मैं तो बहुत किया एंड सक्सेसफुल. For the first time, I think he just looked down and he did not have an answer, right? And that gave me my answer. कि यार 20 years later, if somebody asks me, I don't want to. I don't want to hang my head either in shame or जो भी whatever reason, right? हाँ, regret. तो regret मुझे चाहिए नहीं था. And उस दिन मैंने call ले लिया है, मेरे को don't memorize करना है. I thought 6 months में they realized पैसे तो नहीं कमा रहा है, लेकिन थोड़ा पैशनेट है, क्योंकि 2 नौकरी छोड़ दी थी, मास्टेक छोड़ दिया था, क्रिसिल छोड़ दिया था, अभी ये भी छोड़ देगा, तो वही करके आवारागर्दी कर रहा है ये. ऐसा मेरे को चाहिए नहीं था. बट आई कंटिन्यूड, आई वर्कड हार्ड, एंड देन द जर्नी रियली बिगन. सो इन शॉर्ट सैक्रिफाइस बहुत था मॉम डैड के इससे, मेनली इन टर्म्स ऑफ यार क्या बताएं सोसाइटी को. बट नाउ दे आर आई थिंक प्रीटी हैप्पी. अभी मम्मी पापा का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा? गौरव एक्चुअली कंसर्न था, बट वो क्या होता है ना, बहुत कंसर्न के बाद एक स्टेज आता है गिविंग अप. तो गिविंग अप वाला स्टेज आ गया. It's about as long as it's a walking, talking human being and it's a woman, okay, get her. तो मैं गेस कर रहा हूँ कि बेटा शादी कब करोगे, really the biggest concern. तो मेरे डैड का जब पहली बार मैंने आई थिंक 99-2000 अराउंड दैट टाइम उनको बताया कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, तो उनका पहले सबसे ये था कि देख ऐसा है, अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो तेरे को कोई लड़की ना देगा. पहले शादी कर ले, पहले शादी कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है तू जाने, तेरी बीवी जाने. तो तो तुमने सब अचीव कर लिया अब, मतलब, and this is the question which a lot of people in the office are also asking. Nobody is asking. You are the only one asking. A lot of people are asking. But interesting.
चलिए मम्मी पापा के कंसर्न तो कभी खत्म नहीं होंगे, अभी ये है फिर कभी कुछ और है, बट अंडरस्टैंडेबल। सर आपकी लाइफ में मतलब आई मेट सरिता, सारिका, sorry, and then we did work in between for some time, so amazing companion, but how do you see her sacrificing for you, or you have done bigger sacrifices for her? I think it's not possible to be an entrepreneur without the support of people around you. You know, as he said, कि parents का discomfort होता है. They don't come from a business background, but eventually, you know, there's a support that comes. I was also lucky because I'm the youngest. सबसे छोटा हूँ मैं. भैया 8.5 साल बड़ा है, दीदी 11 साल बड़ी है. So वो उनका पेरेंट्स का थोड़ा सा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका था, फैमिली फाइनेंशियली सेटल था, तो उन्हें परेशानी तो थी शुरू में, बट उसके बाद ठीक है, कुछ तो कर ही लेगा, कुछ यू नो डू व्हाट यू वांट टू डू. सो आई थिंक घर से बहुत सपोर्ट मिला, एंड ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा सपोर्ट सारिका का रहा है हमेशा, बिकॉज ये सारे चैलेंजेस तो लाइफ में शो अप करते हैं, बट शी वाज ऑलवेज लाइक जो भी करना है डू योर ओन थिंग. उसी की वजह से सारी गाड़ी आगे निकल गई. नहीं तो रुक जाता, बिकॉज इफ योर पर्सनल स्पेस इज नॉट सेटल्ड, इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्लाई योरसेल्फ एट वर्क. And पिछले 7-8 साल में मेडिटेशन में भी योर लास्ट फॉर्मल असाइनमेंट, तो पिछले 5-7 सालों में कभी ऐसा लगा कि यार ये वाला काम कर लेता है, नौकरी कर लेता, कभी ऐसा नहीं? नहीं, नौकरी कर लेता तो कभी नहीं लगा. शुरू में ही पहले 2 साल में 2-3 बार ट्राई कर लिया था. समझ में आ गया था कि अब जिसे कहते हैं ना, वो यूर कास्ट इन अ डिफरेंट मोल्ड नाउ, तो वहां पे तो फिट हो ही नहीं सकते आप, और फिट भी हो गए तो एक पर्टिकुलर तरह से आपको ऑपरेट करना पड़ता है, विच इज नॉट गोइंग फुल स्टीम. तो यू ऑपरेट एट 20%. अगर आप जॉब करते हो तो आप 20% ही अपने आप को अप्लाई करते हो, बिकॉज पूरा एनर्जी और पैशन के साथ घुस जाओ, तो जिसके साथ भी आप काम करने लग रहे हो आप उससे एज ए पीयर, you know, so one has to be able to see you like that, जो किसी भी जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता. तो आपको चीजें दिखने लग रही हैं, आप जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रही हो, उस तरह का फ्रीडम भी नहीं होता किसी भी ऐसे असाइनमेंट में कि चलो अभी ये सॉल्व करते हैं, अभी ये सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था. तो ये है कि हाँ, फाइनेंशियल्स आपको सॉल्व करने पड़ते हैं. आफ्टर सम टाइम ये समझ में आ जाता है कि हाँ, बिजनेस चलाते हुए भी फाइनेंशियल्स आप फिर भी मैनेज कर सकते हो. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ योर पर्सनल लाइफ वो बिजनेस या जॉब से रिलेटेड नहीं है. वो सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आप आते हो तो पहले 4-5 साल में वो एफर्ट लगता है. अगर आप नोटिस करो, जो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं वो बिजनेस भी चालू करते हैं, फेल भी करते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, वो कभी ये कंप्लेंट नहीं करते कि पैसे नहीं, बिकॉज दे नो हाउ टू डील विद मनी. आई थिंक मैनेजिंग मनी, पैसे से रिलेशनशिप क्या है, वो सब चीजें एंटरप्रेन्योरशिप का एक इनहेरेंट पार्ट है जो आप सीखते हो. वो 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, बट एक बार वो सॉर्ट हो गया तो पर्सनल लाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज तो लार्जली सॉल्व हो जाते हैं. आप किस स्केल पे उसे ले जाना चाहते हो वो फिगर आउट करना. फिर वो प्रोफेशनली होता है कि हाँ, बिजनेस कहाँ ले जाना है, क्या पर्सनल पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस. बहुत बढ़िया. तो आप तीनों लोग एंटरप्रेन्योर थे, अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप पूरी स्किल्स के साथ. योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप इन्फिनिटी लर्न के अंदर, आज हम लोग करीब के 1.5 साल से सब लोग साथ काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि हम आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल या जो स्पिरिट है उसको हमने कितना जिंदा रख पाए? जिंदा नहीं रखा होता तो होते नहीं, टिकते ही नहीं. बड़ा सिंपल. सो यू नो, यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन अर्लियर आल्सो कि वो कभी ये जॉब पे वापस जाने का, तो वो दैट आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर ऑल थ्री, बट अपने लिए मैं बोल दूँ, वो दैट थॉट ऑफ गोइंग बैक टू अ जॉब इज वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल. द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ जॉब की एक कंपनी है जिसमें आपको एक स्लॉट दे दिया गया है, यही करो, एंड देन यू नो, I don't want to name the company, but one of our companies, when it got acquired by the larger company, usme I used to work like practically effectively 10-12 hours a week, and I was still one of the best performing among my peer network. और जब मैं अपने वो मैनेजर को बोलता था कि you know कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, कहते क्यों
तेरे सारे क्यारे फिट हो रहे हैं, दुकान चल रही है, दुकान चल रही है, क्यों फालतू में उछल कूद मचा रहा है, बैठ आराम से, राइट? सो जब तुम्हें दिखता है कि थिंग्स कैन मूव इन अ डिफरेंट पेस, कुछ ऐसा अलग करना चाहिए, और आपको ऑर्गेनाइजेशनली वो कंस्ट्रेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड, एज द कंपनीज बिकम लार्ज, वो आपको अपना प्रोटेक्ट करना होता है मेन टर्फ कि वो डिस्टर्ब नहीं हो, एंड हेंस यू पुट लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स टू से कि यार जो चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके पेरिफेरी में थोड़ा बहुत जो 10% 15% इनोवेशन करना है करना. सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. आई थिंक वो यहाँ पर जिस स्टेज पे हम कंपनी के हैं अभी, where lot of moving pieces are there, lot of problems still to be solved, and I think ये pre-COVID, post-COVID वाला जो पूरा era है, in which this industry needs to rediscover itself. ये शायद अगर हम 3 साल पहले उस era में होते तो शायद इतना exciting नहीं होता यहाँ पर काम करना, but ये क्योंकि एक adoption cycle आया market में, वो एडॉप्शन साइकिल गायब हो गया जैसे ही ऑफलाइन वर्ल्ड खुला. सो दिस इंडस्ट्री नीड्स टू रीडिस्कवर, एंड हेंस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी सॉल्व्ड अक्रॉस द लाइन. इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ सेल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या सिर्फ प्रोडक्ट में सॉल्व करनी है, या जिस तरह से बच्चा सीख रहा है. अक्रॉस इट हैज टू बी रीइमेजिन्ड, रीडिस्कवर्ड, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली. यू कांट से यार पहले प्रोडक्ट की सॉल्व करते हैं फिर सेल्स पे आ जाएंगे. And that gives you the same excitement for me, saying कि आप almost उसी environment में काम कर रहे हो, where you are saying बॉस एक नई चीज solve करनी है and सब कुछ मुझे ही solve करना. So though you may not be responsible for all 10 things, but you have to think on all those 10 things and execute, and then take those people along. True. How is your experience? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए इज फ्रीडम. उनको जो बिकॉज दे विल वर्क हार्ड, बिकॉज दे वर्क हार्ड प्रीवियसली, अभी भी मेहनत करेंगे, वो तो कभी प्रॉब्लम होता नहीं है. बट मुझे टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट फ्रीडम मिला है, राइट? इनफैक्ट what I'm creating for Infinity Learn right now, I just think of it as my own company. जैसे Don't Memorize था, just that I'm spending way lesser than what I really spent at Don't Memorize, and doing it at 2x or 3x the speed, right? उसका रीजन ये है कि आई नो आई हैव सपोर्ट, राइट? डोंट मेमोराइज में ऐसा नहीं था, सब मैं ही था, आई हैव टू रेज मनी, आई हैव टू पे सैलरी, सब वो मेरे पे स्ट्रेस नहीं, विच इज व्हाई आई एम अ लॉट मोर एफिशिएंट. सो एंटरप्रेन्योरशिप वाइज आई थिंक credit to you, giving me a lot of freedom. I enjoy creating say content for Infinity Learn, and abhi K to 10 काम ने कर लिया है. So in short, freedom है, we are working hard, my team is working hard, and hopefully we deliver that whatever that is expected. You were to inside out or outside in kind of a situation. So how do you think a group like this, a like-minded people coming together to solve something? I think शुरू में we were talking about having the right team, right kind of co-founders. I think entrepreneurship and successful entrepreneurship is about having the right set of people that you gel with. Automatically freedom उसी का part हो जाता है. I think you created an environment for people with diverse mindsets to thrive, and I think उसी की वजह से working here is so much more fun and enjoyable. I did not think कि क्या होगा, but ये तो comfort था that I knew you personally कि यहाँ पे एक दूसरी तरह का environment मिलेगा, but it has been surprisingly good. I think वो जो सबसे बड़ा comfort रहता है ना कि in a very large setup, वो whether you like it or not, 90% of your time goes in managing the hierarchy, bureaucracy, politics and all of that, right? So यहाँ पर आपको वो नहीं करना पड़ता. So someone told me pretty early in my career कि यार you are really good at organizational politics, but I can also tell you don't enjoy it. Yeah. Right? And then I figured out कि यार बात सही बोल रहा है कि मुझे वो करने में मजा नहीं आता. Right? I can navigate, right? And when I navigate, I beat the system. Right? But उसमें winning spirit आ जाती है, right? But वो उस प्रोसेस में मुझे वो मजा नहीं आ रहा. And then hence in very large setups which thrive on that, I don't think I can work in that kind of a setup where large part of your mental bandwidth is going in managing
that environment. नहीं वो तो पूरा का पूरा space creation is all Correct. because of you, because Yeah. being a part of a larger setup मतलब you can and to create a space inside yeah. that, and still it's- everyone, you know, you can speak your mind out without threatening Correct. someone and someone feeling कि यार But Amit, I was telling this to Amit a few days back, the car conversation. I said, Gaurav has understood how to manage me. तो मैं मानो हम डिसएग्री कर रहे हैं, गौरव से हाँ तू ठीक बोल रहा, लेकिन ये ऐसे सोचना चाहिए हमको, तो सोचना अभी एक दिन दो दिन सोचना. So I was telling but it's almost like a co-founder. हाँ, ये तो disagreements आपके वहाँ पे होते ही हैं, है ना? But you also within co-founders decide कि final decision making किसके साथ रहेगा. तो in some ways, Correct. you know, that's with you. Correct, correct, तो आपको एक full proposition देना है. so that thing, you know, co-founders वाला जो बोल रहा है वो, that working style I'm telling you, हम जो 3 co-founders हैं हमारे, you know, we used to fight like crazy. मतलब जब हमारे disagreements हो रहे हैं, discussions हो रहे हैं, people outside, you know, हम चिल्लाते थे हम, right? And people used to think कि साली आज तो कंपनी बंद हो गई, right? ये बाहर निकलेंगे और बोलेंगे सब बंद करो साला, you know, हो गया. और उसके बाद हम बाहर जाकर, you know, बिरयानी खा रहे हैं, right? वो कह रहे हैं क्या है, अभी तो लड़ रहे थे कुत्तों की तरह बात है. I think so, and you know, the 3 of us discussed among ourselves कि यार ऐसा क्यों है कि हम इतना लड़ते हैं, disagreements होते हैं to a point where, you know, मतलब it's a serious disagreement, right? And फिर भी जब हम बाहर निकलते हैं, things are back to normal. So Vinay, you know, who comes from HR background, उसने वो बड़ा अच्छा articulate किया. He said यार देख ऐसा है, हम तीनों को ना एक underlying belief है कि हम जो तीनों अपना व्यू रख रहे हैं उसमें हमारा कोई vested interest नहीं. We all 3 are putting organizational goal और organizational benefit first. हमारा तेरा thinking अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, but all 3 when we are discussing, कभी भी never in our any discussion has it happened कि हम मैं सोच रहा हूँ कि यार चंद्रा ना कुछ साला Intention का doubt नहीं. And I think that's the same environment which I see over here. कि जब हम disagreements कर रहे हैं ना, so nobody is questioning कि यार intent की तू कुछ अपना vested तो नहीं है, you know, कि अपने लिए कुछ साइड से कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, अपना एजेंडा ड्राइव कर रहा हो. Very strong team spirit. Very strong, you know, कि intent पे जब क्वेश्चन नहीं होता, then you can speak your mind out, and then even if then when you fail, right? Doesn't matter because तुम्हारी इंटेंट के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं था कि यार इंटेंट ही खराब थी या वैसा कुछ था, फेल हो गया, you know, होगा यार. But when you get that space of expressing yourself and feeling and still the other guy saying boss trust में कोई gap नहीं, right? That's I think the kind of startup environment जो co-founders में होता है, that I see it over here. Fantastic, thank you. This is the last question to all of you, and you can choose what age you want to talk to yourself. So from here you can say I'll talk to Gaurav who is 25-year-old, or I'll talk to a Ganesh who is 16-year-old, and say that keeping that in mind that there is one Ganesh somewhere in Gujarat or Maharashtra, there is one Amit somewhere in Punjab or Haryana, there is one Gaurav somewhere in UP and Bihar who aspires to be like you, who aspires to live a life which has different meaning altogether. And end of the day, education was the calling among all of us. So if you get a chance to talk to your younger self, what will you like to tell to your younger self? आई थिंक एक चीज कई बार देखी, जब भी मेरे से कोई पूछता है कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अगला 1 घंटा अच्छे समझाता हूँ. इससे ज्यादा बेवकूफी का डिसीजन नहीं हो सकता लाइफ में. ये गलती एंटरप्रेन्योर्स तो मतलब पागलों का, ठीक है. बिकॉज मेरे को पूरा कन्विक्शन है कि एंटरप्रेन्योर होगा तो मेरी बात नहीं मानेगा. कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो अपनी अंदर की डिजायर से बनता है, तो कितना भी रोक लो, इट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स. केवल ये जो रोकता है वो खुद ही आप अपने आप को रोकते हो. तो इफ आई गो बैक 25 साल 30 साल पहले जाऊं तो ये लगता है कि हाँ और जल्दी शुरू हो जाना चाहिए था और फोर्स के साथ शुरू हो जाना चाहिए था, इन अ लिटिल मोर अनअपोलोजेटिक फैशन. सो दैट्स ऑल आई वुड से. अनलीश योरसेल्फ. पूरे जोर से शुरू हो जाओ. Sure. So I wish somebody had told me this earlier, but
this is not only related to entrepreneurship. I feel agar you want to excel at anything in life, I can tell you it is going to take you 10 years, right? 1 decade is your answer, right? Malcolm Gladwell bolte 10,000 hours is what it's going to take us. 10 years is your answer. And a very uske bhi interesting story, there was a person from my team who was quitting and he was like, मेरे वाइफ को यूट्यूब चैनल खोलना है एंड मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, राइट सर कुछ एडवाइस दे दो क्या करें. तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं, तेरे को ये 10 साल करना है. एंड उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया. उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया बिकॉज व्हाट पीपल आर सीइंग नाउडेज इज instant, right? 2 साल में, 1 साल में you get 2 million followers, 3 million followers. मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लाइक लॉटरी जीतने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारे, क्योंकि बहुत कम सक्सेस केसेस है. कुछ भी आपको करना है, give yourself 10 years. And this I heard after I was 5 years into my journey. But I wish किसी मुझे 5 में बोला होता. अभी 5 और है. तो मैं पेशेंट ज्यादा होता, राइट? बट आपको 10 साल लगेंगे ही लगेंगे वेयर आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं सोचना है. शायद समथिंग कुछ तो छूट ही जाएगा आपके लाइफ में, राइट? वो फैमिली हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू रियली वांट टू एक्सेल, नहीं करना है तो चिल करो, कोई बात नहीं. बट इवन इफ इट इज like you want to excel into your job or some hobby or entrepreneurship, 10 साल you have to just work relentlessly, great, जो भी बोलो, 10 साल आपको आपके लाइफ से देने चाहिए उसको. That's the advice. Great, thank you. So I think just what he said कि वो lot of people get into entrepreneurship for the wrong reason. मतलब वो जो ये बोल रहा है ना instant सक्सेस है, क्योंकि देख लिया उसने कर लिया, इसने सक्सेसफुल हो गया तो मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करना. कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करते हैं कि जॉब से बोर हो गए, राइट? बॉस की मेरे को चिक चिक नहीं चाहिए इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करनी, विच इज नथिंग रॉन्ग. तो आपको पहले आई थिंक यू हैव टू फिगर आउट अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो. और अगर इनकम सब्स्टिट्यूशन चाहिए कि यार बॉस की चिक चिक नहीं चाहिए, देयर इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ building a business which is an income substitution business. कि आप एक कुछ बुटीक कर रहे हो, एक कुछ छोटा कर रहे हो जिससे आपका उतना सस्टेनेबल और उस तरह के बिजनेस बिल्ड करने का एक बहुत अलग स्टाइल है. सेकंड इज अगर आप इनकम सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं देख रहे हो और यू वांट टू रियली सॉल्व, देन सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम. सो व्हाट आई थिंक मुझे वो 3-4 बार करने के बाद आई रियलाइज दैट नाउ एफर्ट उतना ही लगता है, चाहे आप एक 10 करोड़ की कंपनी बिल्ड करने के लिए फाइट मार रहे हो, चाहे 100 करोड़ के लिए कर रहे हो, चाहे 1000 करोड़ के लिए कर रहे हो. इट्स अ मैटर ऑफ हाउ बिग यू कैन थिंक एंड हाउ बिग यू कैन विजुअलाइज यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड टेकिंग द कंपनी टू दैट स्केल. तो इसलिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचो, might as well solve a problem which is large enough rather than, अगर आप इनकम सब्स्टिट्यूशन नहीं सोच रहे, अगर आप एक वेंचर स्केल बिजनेस बनाना चाहते हो तो फिर 1000 करोड़ चेज करो, फिर आप 10 करोड़ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि एफर्ट सेम लगता है, यू नो द प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम. और 10 करोड़ वाले बिल्ड करने में भी 10 साल लगेंगे. मतलब वो ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना तो 2 साल में हो जाएगा, वो नहीं होगा, यू नो, क्योंकि आपने उस विजन से शुरू किया है, वो अपॉर्चुनिटी छोटी है, आप उसी तरह से सोच रहे हो, तो आप 10 साल में 10 करोड़ ही बिल्ड करोगे. बट अगर आपने शुरू किया विद 1000 करोड़ तो 10 साल में आप 1000 के आसपास, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा, एंड ऑब्वियसली यू नो 1% कंपनीज विल see that journey if you are doing a venture business, right? To just add to this, I remember once Mahesh Murthy interviewing Fanish of Redbus. I think उसी से बात कर रहा था, कहता है अच्छा tell us how it took you 10 years to become an overnight success story. Question had everything, right? So, what would you tell your yeah. 3 things. One, don't value degrees so much as life skills do. For a very, very long time, I thought if you don't have a IIT, you won't be able to make it. And so मुझे हमेशा लगता था कि मुझे थोड़ी सी you can say inferiority complex जैसी चीज रहती थी. But for last 7-8 years मुझे ठीक लगता है कि
I can deal with it. मुझे मैथ अभी भी करना बहुत अच्छा लगता है. मुझे पता ही नहीं था कि IIT जैसी मुजफ्फरपुर क्या. मुझे दूसरी चीज ऐसी लगती है कि I was very passionate about cricket. मैंने पापा को बोला कि पटना में कपिल देव का कैंप लगा था, 500 रुपीज चाहिए था. मैंने पापा को बोला कि 500 रुपए दे कैंप में जाना है. पापा ने कहा 12th का एग्जाम है, टका. तो खेलने के लिए भी पैसे देता है. परसिवरेंस थोड़ा कम था. मुझे नहीं पता कि मैं करियर बिल्ड कर सकता था क्रिकेट में या नहीं, बट मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था. तो शायद मैं और थोड़ी मेहनत करता. और जहां तक वर्किंग लाइफ का सवाल है, मुझे लगता है मैंने 1 या 2 कंपनीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया. अगर मैंने थोड़ा कम समय लगाया होता, काम किया होता, मैंने 7 साल की जगह पे 4 साल काम किया होता. जितना मैं एक्चुअली लास्ट you got into comfort zone की वहां पर कर रहा है तो चलने दो यार, चलने दो. and I was doing a repetitive work. तो जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं अपने 40s में कर रहा हूँ. And that could have given me a much longer career to build something much bigger, more energy to build, and maybe that would have helped me to say that अच्छा मेरे पास अभी 15 साल है, 20 साल है to make something larger than life. मुझे अभी लगता है कि मेरे पास 3 से 5 साल है to build something larger than life. तो वो एक टाइम को लेके मुझे हमेशा से अभी 25 साल है तुम्हारे भी, क्या बात कर रहे हो? हाँ नहीं, मैं काम तो जिंदगी भर करूंगा, मतलब but you're growing young every year, man. to build this larger life. Yeah. But great. On that note, amazing learnings. Thank you so much for being Thanks so a lot. candid. Thanks for having us. Being so, true to yourself and telling things as it is. So thank you so much. Thank you. Pleasure. Thanks a lot.